नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे धातु रूप और धातु रूप के अंतर्गत हम करेंगे लिट लकार की धातुएं। और लिट का प्रयोग हम करते हैं भविष्य काल के लिए, यानी भविष्य काल के वाक्यों का निर्माण करने के लिए हम लिट लकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लिट लकार के प्रत्यय, यानी लिट लकार को हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि अगर हमें प्रत्यय पता है तो हम किसी भी धातु को लिट लकार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यय करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? ईष्यति, द्विवचन में ईष्यतः और बहुवचन में ईष्यन्ति। मध्यम पुरुष में ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यत और उत्तम पुरुष में ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। यानी इसके प्रत्यय कैसे हो जाएंगे? ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। हमें ये याद रखना है कि द्विवचन की तीनों धातु रूपों में विसर्ग है और उत्तम पुरुष बहुवचन में विसर्ग है। यानी हम इसे एल की शेप में याद कर सकते हैं कि ऐसे एल में सिर्फ विसर्ग होता है और बाकी कहीं कोई विसर्ग और कोई हलंत नहीं है। यहाँ हम एक उदाहरण करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया गम धातु। गम का अर्थ होता है जाना, और गम में अगर हम ईष्यति प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गम के म में हलंत है और म हलंत में अगर ई स्वर मिल जाएगा, म व्यंजन में अगर ई स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मी। तो गम प्लस ईष्यति गमिष्यति, और जिसका अर्थ होगा जाएगा या जाएगी। क्योंकि जो धातु रूप होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही समान होती हैं। तो यहाँ पर चाहे हम पुल्लिंग की बात करें चाहे हम स्त्रीलिंग की बात करें, दोनों में ही समान धातु रूपों का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया बालक और एक लिया बालिका। तो बालकः गमिष्यति यानी बालक जाएगा, और बालिका गमिष्यति बालिका जाएगी। तो आप देखेंगे ऐसे हम छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। अगर हम सह गमिष्यति वह जाएगा, सा गमिष्यति वह जाएगी, तौ गमिष्यतः वे दो जाएंगे, ते गमिष्यतः वे दो जाएंगी, ते गमिष्यन्ति वे सब जाएंगे, ताह गमिष्यन्ति वे सब जाएंगी। तो ऐसे अगर हम ये गम धातु लेते हैं और गम में हम ये प्रत्यय लगाते हैं तो हमारी धातु कैसे बन जाएगी? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ऐसे ही हम कोई भी धातु बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेती हूँ हस का। तो हस प्लस इष्यति क्या बन जाएगा? हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यत, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। अब हम कुछ धातुएं करते हैं। यहाँ पर लिट लकार की कुछ धातुएं हैं, जैसे पट, खाद और पत। पट जो है फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे, तो पट प्लस इष्यति क्या बन जाएगा? पठिष्यति। तो ये पूरी धातु रूप की तालिका कैसे बनेगी? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। यानी वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दो पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, हम दोनों पढ़ेंगे और हम सब पढ़ेंगे। ऐसे ही खाद जो है उसमें भी ईष्यति लगने के बाद क्या बन जाएगा? खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। खादिष्यति यानी वह खाएगा या वह खाएगी, वे दो खाएंगे, वे सब खाएंगे, तुम खाओगे, तुम दोनों खाओगे, तुम सब खाओगे, मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी, हम दोनों खाएंगे या हम सब खाएंगे। मैं सिर्फ आपको क्रियाओं के अर्थ बता रही हूँ और कर्ता यहाँ पर मैंने अपने आप लगाए हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम इसे कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार पत, पत जो है ये तीनों लिंगों में प्रयोग होगा, क्योंकि खाद और पट ये केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं। नपुंसक लिंग जो होते हैं उसमें पट और खाद का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जो ये पत धातु है, पत धातु तीनों लिंगों में प्रयोग होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यथः, पतिष्यत, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः।
वह गिरेगा या वह गिरेगी, वे दो गिरेंगे, वे सब गिरेंगे। तुम गिरोगे, तुम दोनों गिरोगे, तुम सब गिरोगे। मैं गिरूंगा या मैं गिरूंगी, हम दो गिरेंगे, हम सब गिरेंगे। अब यहाँ पर जो प्रतिशयती है, पत्ते गिरेंगे, फल गिरेंगे, तो यहाँ पर ये नपुंसकलिंग में भी प्रयोग होगा। अगला है दृश्य। दृश्य धातु को बच्चों आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि दृश्य जो है जब ये लट लकार में कन्वर्ट होता है, लट यानी वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल में जब ये बदलता है तब ये होता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। लेकिन जब दृश्य धातु लिट लकार में कन्वर्ट होती है, लिट लकार में बदलती है, तो ये दृश्य प्लस ईष्यति जब हम जोड़ते हैं तो संधि के नियम से जो दृश्य है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दृश्य प्लस ई जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रक्ष में। तो ये बन जाता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। अगली धातु है हमारी चल। चल का अर्थ है चलना, तो चल भी सेम ही है, चल प्लस इष्यति, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यतः, चलिष्यत, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। यानी वह चलता है, वह चलेगा या वह चलेगी, वे दो चलेंगे, वे सब चलेंगी, तुम चलोगे, तुम दोनों चलोगे, तुम सब चलोगे, मैं चलूंगा या मैं चलूंगी, हम दोनों चलेंगे, हम सब चलेंगे। और द्रक्ष का भी अर्थ कर लेते हैं, द्रक्ष्यति यानी वह देखेगा, द्रक्ष्यता वे दो देखेंगे, द्रक्ष्यति वे सब देखेंगे, तुम देखोगे, तुम दोनों देखोगे, तुम सब देखोगे, मैं देखूंगा या मैं देखूंगी, हम दोनों देखेंगे, हम सब देखेंगे। ऐसे ही दृश्य के समान ही जो नम धातु है, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, जो नम धातु है वो भी बदल जाती है, नम प्लस ईष्यति जब हम लगाते हैं तो वो परिवर्तित होती है नंस में, और वो बन जाता है नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यत, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। तो बच्चों इस प्रकार हम लिट लकार की धातुएं बना सकते हैं। अगर हमें प्रत्यय याद हैं तो हम किसी भी धातु को परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने लिट लकार की धातुएं की अर्थ सहित, और अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।